पता है, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक खास आवाज होती है, एक ऐसी ध्वनि जो एक पूरे युग की शुरुआत या शायद अंत का ऐलान करती है। तो चलिए आज ऐसी एक ध्वनि को जरा करीब से सुनते और समझते हैं। कभी सोचा है एक बहुत बड़े युद्ध की, एक महायुद्ध की शुरुआत, उसकी आवाज कैसी होती होगी? क्या वो किसी एक हथियार की तेज आवाज है या फिर कुछ और ही है? ये आवाज होती है सब कुछ की एक साथ, एक ऐसी गूंज जो इतनी जबरदस्त और भारी हो कि हवा में और किसी भी चीज के लिए कोई जगह ही न बचे। महाभारत के एक बहुत पुराने श्लोक ने इस एहसास को शब्दों में बड़ी खूबसूरती से बांधा है। तो चलिए सीधे उस श्लोक में उतरते हैं जो युद्ध के मैदान के उस जबरदस्त पल को हमारे सामने जिंदा कर देता है। ये रहा वो श्लोक अपनी असली देवनागरी लिपि में। इसका मतलब जानने से पहले बस इसके रूप को, इसके प्रवाह को देखिए। इन अक्षरों में ही एक अलग सी ताकत महसूस होती है ना? और अब देखिए इसका रोमन लिप्यांतरण, ताकि हम इसकी लय को, इसकी आवाज को महसूस कर सकें। शब्दों का यह उतार चढ़ाव बिल्कुल एक गंभीर और शक्तिशाली संगीत की तरह है, जो हमें सीधे उसी पल में ले जाता है। और अब इसका मतलब, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। और फिर आता है वो सबसे अहम हिस्सा, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए, कोलाहलपूर्ण। तो सवाल ये है कि ये कोलाहलपूर्ण ध्वनि, ये जबरदस्त शोर आखिर बना किससे था? चलिए इसे बनाने वाले हर साज की आवाज को अलग अलग समझते हैं ताकि इसकी विशालता का अंदाजा हो सके। सबसे पहले शंख। इनकी गहरी गूंजती हुई ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक पवित्र ऐलान है, एक महान घटना की घोषणा। फिर आते हैं नगाड़े। इनकी धमक से तो जमीन कांप जाए, जैसे सेना के हजारों दिलों की धड़कन एक साथ बज उठी हो, जो तनाव और ऊर्जा को एकदम चरम पर ले जाती है। और इस धमक के साथ जुड़ती है बिगुल की तीखी भेदने वाली आवाज, जो हवा को चीरती हुई सिर्फ एक ही संदेश देती है, आगे बढ़ो। और आखिर में सींग। इनकी एक जंगली, एक आदिम से पुकार, जो आने वाले संघर्ष की क्रूरता का प्रतीक है। अब जरा कल्पना कीजिए, ये सब एक साथ, एक ही पल में। और तब हमें उस एक शब्द का असली मतलब समझ आता है, कोलाहलपूर्ण। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त, भारी और उलझी हुई ध्वनि है जो हर तरफ छा जाती है। एक ऐसी आवाज जो सोचने समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। और शायद यही युद्ध का असली सार है। लेकिन ये आवाज सिर्फ कानों के लिए नहीं थी, इसका एक बहुत गहरा, एक प्रतीकात्मक अर्थ भी था। तो ये ध्वनि महज शोर से बढ़कर और क्या दर्शा रही थी? सबसे पहले तो ये महायुद्ध की औपचारिक शुरुआत का ऐलान थी। ये युद्ध के मैदान पर दोनों तरफ महसूस की जा रही चरम ऊर्जा को दिखाती थी, और एक तरह से ये रोमांच और उत्साह की भावना भी पैदा कर रही थी। इस बात का एहसास कि एक ऐतिहासिक क्षण आ गया है, और सबसे बढ़कर ये उस अटल संघर्ष का प्रतीक थी जो अब होकर ही रहेगा, जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो इस पूरे विश्लेषण को जब एक साथ रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इसे एक मुख्य विचार में समेटने की कोशिश करते हैं। यही कि शब्दों का एक छोटा सा समूह, एक अकेला श्लोक, किसी महाकाव्य जैसी घटना के शुरू होने से पहले ही उसके पूरे माहौल को, उसकी हर भावना को अपने अंदर समेट सकता है। ये दिखाता है कि कैसे ध्वनि और शब्द मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली अनुभव बना सकते हैं जो सदियों तक गूंजता रहे। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस प्राचीन श्लोक ने एक युद्ध की ध्वनि को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आज की हमारी दुनिया में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो नई और महान शुरुआतों का संकेत देती हैं? इस